वेलकम बैक दोस्तों। कैट 2020 आ रहा है और ये वीडियो एक्चुअली है अबाउट 5 सिंपल स्टेप्स जो हर किसी को करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर कैट 2022 बट एक्चुअली टू गेट इनटू द बी स्कूल ऑफ योर चॉइस। दोस्तों, हम कैट को या MBA एग्ज़ाम को एक बहुत बड़ा एक इवेंट बना देते हैं, पर आपको मैं एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम एक्चुअली मीन्स है। अगर मैं मान भी लूँ कि आपको MBA कॉलेज जाना है, कोई टॉप MBA करना है, अच्छा MBA करना है, तो भी एग्ज़ाम तो बस एक ज़रिया है, आपको अल्टीमेटली MBA कॉलेज जाना है। तो इस वीडियो में आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो आज के डेट में अगर आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है तो करना ही चाहिए। ये 5 सिंपल स्टेप्स आप करोगे तो आपके ड्रीम कॉलेज में, आपका जो सबसे बेस्ट पोटेंशियल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का है जिसे 10-12 लाख की नौकरी लेनी है, उसके 10-12 कॉलेज में 80% है, उसका 85 परसेंटाइल बनने की उम्मीद है कैट और जैट में, तो उसे यार गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा, उसके लिए बढ़िया है, राइट। तो वो कैसे मिलेगा, आपका जो बेस्ट ऑप्टिमम कॉलेज है वो आपको कैसे मिलेगा, और कौन सी 5 चीज़ें आपको करनी ही चाहिए बिफोर यू स्टार्ट नाउ फॉर द फाइनल लैप ऑफ द कैट प्रिपरेशन। नंबर 1, आइडेंटिफाई 2 स्ट्रेंथ्स। कैट में दोस्तों 4 सेक्शन होता है मेन, मतलब ऐसे तो सेक्शन 4 नहीं होते पर 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI, LR, वर्बल एबिलिटी। तो ये 4 सेक्शंस हो गए, ठीक है। ये 4 रहता है कैट में। तो किसी को भी कैट क्रैक करना है ना, तो किन्हीं 2 को तो इसमें से आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इनमें से कोई भी 2 आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये कोशिश करो कि अगर आपने QA और DI में फॉर एग्जांपल QA को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो दूसरा में VA और LR का एक स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। कोशिश करो कि आप LR DI में किसी एक को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। QA में भी कुछ टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। VA को भी कुछ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये तो है, पर QA, VA और LR DI जो है, तो ये मेन 3 टॉपिक्स हो गए, 4 हो गए। मैं कहूँगा इसमें से किसी 2 को तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, ताकि लास्ट में जो 3 सेक्शन बनेंगे उसमें 2 सेक्शन में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, एक में कम भी आए तो 2 उसको मेकअप कर लेगा। समझ लो मेरी बात। तो जैसे अगर आपने मान लो कि QA, VA और LR को ही अच्छा कर लिया तो भी चलेगा कि आपका DI वीक है, LR DI में थोड़ा कम आया, पर QA और VA में अच्छा है। अगर आपका QA वीक है तो आपको VA और LR को अच्छा करना होगा, या VA और DI को अच्छा करना होगा, ठीक है। अगर आपने LR DI को अच्छा कर लिया, मैं बोलूँगा QA और VA में किसी एक को थोड़ा एकदम ख़राब मत होने दो, पर वो भी चलेगा। VA के लिए प्रैक्टिस करो, वर्बल एबिलिटी के लिए आप प्रैक्टिस करो। वर्बल एबिलिटी में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब रट्टे मारने वर्ड्स, वो नहीं होता। इन 4 में अगर आप 2 को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, LR DI में भी आपका स्ट्रॉन्ग करके आप 99.9 ले आए, तो बाकी 2 में आप 80 भी लाओगे तो भी आपका 90 आ जाएगा। किसी एक में बहुत ज़्यादा लाने से भी आपका बाकी 2 में नॉर्मल है, सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर कर लो तो भी ओवरऑल मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्हें 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल चलेगा। तो इनमें 4 में किसी 2 को तो पक्का स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस 30 मॉक्स। अभी से लेके एग्जाम तक, कैट के एग्जाम तक 30 मॉक एग्जाम्स तो आप जरूर दो। वही मैंने बोला, वर्बल एबिलिटी के लिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, LR DI के लिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, पूरे कैट के लिए मॉक्स देना ज़रूरी है। आप सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस ना भी करो तो मॉक ज़रूर प्रैक्टिस करो, और उसको फिर अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई, कौन सा ऐसा सवाल था जो मैं बना सकता था। और आपको लगेगा जब आप मॉक्स दोगे ना, 2.5 घंटे पूरा एग्ज़ाम, मतलब जो 2-2.5 घंटे एग्ज़ाम का है वो बैठ के प्रॉपर मॉक एग्ज़ाम दो, तो उसके बाद क्या होगा, आपको पता पड़ जाएगा यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता था। एग्जाम के बाद में लगता है ना, यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, यार ये मैं आता था, मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं कर सकता था। आप मॉक्स दोगे अपने आप आपको ये फीलिंग आ जाएगी, नहीं दोगे तो फीलिंग नहीं आएगी। 2-3-4 मॉक्स दोगे, फिर आप एनालाइज करना भी खुद से सीख जाओगे और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब ये समय नहीं है कि यार मैं शुरू से अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करूँ, परसेंटेज पढ़ूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू से पढ़ूँ। आपने बचपन में जो पढ़ा है अब काम आएगा, पर आप मॉक्स करो तो आपको पता पड़ जाएगा कि जो भी आपको पता है उसका बेस्ट परसेंटाइल कैसे निकाल सको, ठीक है। नंबर 3, आइडेंटिफाई टारगेट एग्जाम्स। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ कैट ही एक एग्ज़ाम नहीं है, कैट से तो IIMs होता है, FMS होता है, पर जैट है उससे एक्सेलराई होता है। क्या पता आपको मार्केटिंग करना हो तो माइका का एग्ज़ाम है जिसमें अलग ही तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ही अलग टाइप के आते हैं। वो क्लियर हो गया तो आपको कैट से मतलब ही नहीं है, आपको उतना पढ़ाई करने से मतलब ही नहीं है। अगर आपको HR करना है तो क्या पता आपका टेस्टनेट क्लियर हो जाए जिसमें GK पूछा जाता है, तो अगर वो आपका क्लियर हो गया तो आपका LR DI VA थोड़ा वीक भी है तो GK में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आप क्लियर कर सकते हो। IIMA आपको
चलेगा, आपको FMCG में मार्केटिंग करना है, थोड़ा रूरल मैनेजमेंट के जॉब चलेंगे, 12 लाख की नौकरी चलेगी, तो आप इरमा जा सकते हो। इरमा के लिए आपका कैट में कम भी आए, इरमा का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इरमा का इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है मुझे कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन सा MBA करना है, स्पेशलाइजेशन अभी आप कोशिश करो थोड़ा पता लगाने की मैं कौन सा कर पाऊँ, और कितनी सैलरी आपको चलेगी। अगर आपको 12 लाख की सैलरी चलती है तो आपको माइका, एनमैट, टिसनेट, स्नैप में भी SCMHRD के फॉर्म्स भरने चाहिए। यहीं से मेरा चौथा पॉइंट आ गया, फिल द फॉर्म्स। बहुत बार हम एग्ज़ाम भर देते, फॉर्म्स नहीं भरते। कैट का हमने एग्ज़ाम दे दिया पर हमने MDI का फॉर्म नहीं भरा, हमने FMS का फॉर्म नहीं भरा। कैट में तो अगर आपका 99 परसेंटाइल आ भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा कॉल करेगा, पर 99 परसेंटाइल में FMS आपको ज़रूर कॉल करेगा, MDI भी 90% कॉल करेगा ही करेगा आपको। तो इसके आप फॉर्म से नहीं भरोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि कैट में अच्छा नंबर ले आया, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, नंबर ज़्यादा अच्छा आ गया, पर मैंने फॉर्म से नहीं भराया, फॉर्म्स नहीं भराया तो कॉल नहीं आया, तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो गया, साल वेस्ट हो गया। फिर अगले साल एग्ज़ाम दोगे, क्या पता क्रैक हो ना हो, क्योंकि कैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो फिल द फॉर्म्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स आइडेंटिफाई करोगे, कॉलेजेस आइडेंटिफाई करोगे, फिर फॉर्म्स भरोगे। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज GDBI। हम GDBI को छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं पहले कैट और जैट क्लियर होगा फिर GDBI करेंगे, जनवरी में देखेंगे। पर यार अभी से आपको करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में रखना है। अभी कुछ वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं, श्रीलंकन क्राइसिस जो हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा था बीच में, कुछ भी इवेंट्स हुए हैं वो आपको अभी से ही मन में रखने होंगे, ताकि जब आपको मार्च में पूछा जाए इंटरव्यू में तो आपको पता हो कि अच्छा इस महीने हुआ था, मेरा ये ओपिनियन है इस मैटर में। इंटरव्यू में आपसे आपका ओपिनियंस पूछा जाएगा, तो आपको रट्टा नहीं मारना है इवेंट्स। अगर आपको पता होगा क्या इवेंट हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ है, तभी आप ओपिनियंस दे पाओगे। जैसा कि मैंने बोला, एडमिशन के लिए एग्जाम का 30-40% ही वेटेज होगा, बाकी 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा, 20% वेटेज 10-12 कॉलेज स्कोर का होगा। तो आपका कैट जैट में कम भी आया है, कॉल आ गया, इंटरव्यू में अच्छा ला के आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। हम इवेंट बड़ा बना देते हैं कि यार उसको कैट में 99 परसेंटाइल आया, उसे 90 ही आया, पर क्या पता 90 परसेंटाइल वाला अच्छा कॉलेज चल जाए ज़्यादा, रादर देन 99 परसेंटाइल। ऐसा बहुत बार हुआ है। ये 5 स्टेप्स आप अगर अपने मन में रखोगे तो आप अपना बेस्ट कॉलेज पा पाओगे। अगर आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ही गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है यार, तो आपको खुश होना चाहिए ना कि मेरी इतनी ही क्षमता थी, मैंने अचीव कर ली। अगर आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज IIM बैंगलोर है, तब आपको होना चाहिए कि यार मुझे गोवा मिला, मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको तो बेस्ट कॉलेज पाना है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। पढ़ाई करो, पर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो ताकि आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आप पा पाओ, आपका बेस्ट कॉलेज पा पाओ, ताकि आपको ऐसे जॉब्स मिले जो आपको सबसे अच्छे जॉब्स इस उम्र में मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।